अस्सलाम नाज़रीन, सूरह बरकत आपसे मुखातिब है। आज पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इवेंटफुल दिल रहा, हर घंटे आधे घंटे बाद सूरत हाल बदल रही है, सूरत हाल चेंज हो रही है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े बहरान का शिकार हो गया है। सबसे बड़ा बहरान, शायद 76-77 साल तारीख का सबसे बड़ा बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया है, जब सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ दिलेर गैरतमंद जजेस ने जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक दफा फिर उन्होंने मंजी ठोकी है। एक दफा फिर जजेस ने क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन इस दफा जो जजेस ने जुबान इस्तेमाल की है वो मैं पढ़कर आपके सामने रखूंगा। उस जुबान का मतलब आम फहम जुबान में ये कहते हैं कि रख रख कर कान के नीचे उन्होंने बजाई हैं, कान के नीचे उन्होंने सीटियां मारी हैं और उन्होंने क्लियर कट 2-3 चीजें कर दी हैं। लिहाजा ये जो आईनी तरमीम है, बल्कि खूनी तरमीम है, ये बदबूदार खूनी तरमीम जो पाकिस्तान के अंदर बच्चों को उठाकर साफियों को मारकर लोगों को मारकर लाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसकी जो बदबूदार लाश है, उसका जो कफन है, उसमें आखिरी कील जजेस ने ठोंक दिया है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसकी कब्र का बाकायदा से इंतजाम करके इसे दफन, इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, इसके ऊपर दफन करके, बल्कि जो सबसे बदबूदार तरीका था, जो सबसे घिनौना और घटिया और गंदा तरीका था, उस गंदा रास्ता जिसका रास्ता कादी फाइसा साहब ने निकाला था, उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया है। और कादी फाइसा साहब को आखिरी गुड बाय मंसूर अली शाह साहब की जानिब से हो गया है। और आखिरी जो चेक एंड मेट था वो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कादी फाइसा साहब के साथ चेक एंड मेट कर दिया है। और उसके बाद उनके यही अल्फाज होंगे कि ब्रो, गेम इज ओवर और तुम हार गए हो और तुम बुरी तरह से हारे हो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये फैसला दिया है, ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी और तहरीक इंसाफ ने भी मांगी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन किस चीज के ऊपर मांगी थी? उनका बुनियादी तौर पर नुक्ता यह था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में यह कहा कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी लोग आजाद हैं वो तहरीक इंसाफ के अपने रुकन हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका एक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करे और उसके बाद उन एमएनएस की बुनियाद पर, उस तादाद की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाएं। इससे पहले आपको याद होगा कि शब खून मारा गया था और माली गनीमत में तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें जिनकी एक बड़ी तादाद बनती है बांट ली गई थी, जैसे कि रेवड़ियां या बाप का किसी का माल था कि अवाम के नुमाइंदों का, यानी इस तरीके से बदबूदार तरीके से, चूंकि ये सारा सिस्टमैटिक वे में चीजें आई थी। बैठ शीना एक पॉलिटिकल पार्टी को वल्नरेबल कर दिया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया, फिर बाद में जाकर जिस तरीके से उनकी मारधाड़ हुई है और फिर बाद में जब वो जीत कर आए तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का जो हिस्सा है, जो हिस्सा बनता है आइन के मुताबिक, वो भी जब छीन कर शब खून मारा गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच था उसने जो फैसला दिया और 8 जजेस ने फैसला दिया कि ये जो नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ की हैं और इनके हवाले कर दी जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से क्लैरिफिकेशन मांगी कि जनाब हमारे ज़हन में भूसा भरा हुआ है, हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती, हम डफर्स हैं, हम डल हैं, हमारे दिमाग मर चुके हैं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आपने चीजें वहां पर जारी कर देनी है और सीटें तहरीक इंसाफ के खाते में डाल देनी है। आपने ज्यादा दिमाग पर, दिल पर किसी भी तरह का जोर नहीं देना। फिर क्या होता है, फिर अचानक से पार्लियामान के अंदर, यानी पार्लियामान जो इस वक्त कब्जे में है और पार्लियामान के अंदर ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो कि बिल्कुल डेस्परेट हुई हैं, और ये ताकतें खुद से मौजूद नहीं हैं, ये सियासी जो बहरूपियां मौजूद नहीं है, बल्कि इन्हें जो हंटर होता है ना, हंटर से बाकायदा से आगे लगाया जाता है, इन्हें घसीट कर लाया जाता है, यानी जानवरों की तरह, रेवड़ियों की तरह इन्हें वहां पर लाकर कानून साजी करवाई जाती है। फिर अचानक से इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम कर दी जाती है और उस तरमीम में यह वाजे कर दिया गया कि जनाब कोई भी इंडिपेंडेंट एक मखसूस टाइम के बाद या फिर इलेक्शंस के बाद जनाब दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। लिहाजा किसी भी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या ना आए, जनाब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को नहीं दे सकता। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली खुतूत लिखते रहे, यानी खत खिताबत शुरू कर दी कि फौरी तौर पर जनाब ये सीटें हुकूमत इत्तेहाद को दें ताकि वो आईनी तरमीम लेकर आए, खूनी तरमीम लेकर आए। और उसके लिए बाकायदा से रास्ता निकाला गया, चूंकि मौलवी मान नहीं रहा, तहरीक इंसाफ के एमएनएज यानी मार धाड़ करके उनके बच्चे उठा दिए गए, फैमिलीज उठा दी गई हैं। 1 अरब रुपए तक की ऑफर है, यानी 100 करोड़ की ऑफर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग टूट नहीं रहे। लेकिन बार बार कभी कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक, कभी पंजाब असम्बली के स्पीकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुतूत लिखते रहे कि जनाब ये सीटें दूसरे जो हुक्मरान इत्तेहाद है इन्हें दें, चूंकि हमने पार्लियामान के अंदर एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला जारी किया है और 8 जजेस ने यह कहा कि जनाब बात बड़ी क्लियर है और बात चिट्टी और सादी सी ये है कि जनाब हम अगर कोई फैसला दे दें और वो फैसला हो जाए, उसके बाद अगर पार्लियामान के अंदर कोई भी कानून साजी की जाए उसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता। लिहाजा हमने जो फैसला दिया था वो 12 जुलाई को फैसला दिया था। पार्लियामान के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है ये तकरीबन 6 अगस्त को की गई है। लिहाजा कोई और क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाएगी। अब फौरी तौर पर इस तरह से करें कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हवाले करें और जनाब आगे बढ़ें। अब ये एक जो रास्ता कादी साहब ने
बुनियादी तौर पर आखिरी रास्ता छोड़ा था कि अगर बंदे ना माने, मौलवी के बंदे ना टूट सके, तहरीक इंसाफ के बंदे ना टूट सके, मौलवी साहब ना माने, तो उसके बाद हम इस तरह से करेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए माले गनीमत इधर डालकर हम आईनी तरमीम करवा देंगे। लेकिन उसके ऊपर आज बाकायदे से ज़र्ब ऑनरेबल जस्टिस ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस ने लगा दी गई है। अब मैं सिर्फ जो जुबान है वो कोशिश करता हूं पढ़कर आपको सुनाऊं अंग्रेजी में, आपको समझ आएगी कि जजेस ने कितनी सख्त जुबान इस्तेमाल की। जजेस कहते हैं, सिंस द कमीशन एंड द पीटीआई ने भी असल में क्लैरिफिकेशन मांगी थी और पीटीआई ने ये कहा था कि जनाब ये जो इन्होंने तरमीम किया है इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, हमारी सीटें हमारे हवाले कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कहते हैं, सिंस द कमीशन एंड द पीटीआई हैव आस्क्ड फॉर द सेकंड क्लैरिफिकेशन, वी वांट टू सिंपली क्लैरिफाई, हम सादा सादा तुम्हें बताना चाहते हैं, एंड रीइटरेटेड, और दोबारा बता रहे हैं, सादा सादा और तुम्हें दोबारा बता रहे हैं, the well settled exposition of the law that the effect of the amendment made in the Election Act cannot undo our judgment with retrospective effect। कि क्लियर कट ये जनाब कानून है कि जनाब हमारे फैसले को कोई भी कानून जो कि बाद में बना, यानी हमारे फैसले के बाद में बना, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी माजी में उसका इतलाक नहीं हो सकता, वो माजी के किए गए फैसलों को चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसे अंडू कर सकता है। द कोर्ट ग्रांटेड द रिलीफ इन द शॉर्ट ऑर्डर, 12 जुलाई को हमने शॉर्ट ऑर्डर में रिलीफ दे दिया था, एंड एंश्योर द राइट ऑफ द इलेक्टोरेट थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो अवाम का हक है सियासी पार्टियों के जरिए वो तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की पार्टी को, कैदी नंबर 804 की पार्टी को, पाकिस्तान के लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को इमरान खान के हवाले कर दी जाए। तो वो इन्होंने क्लियर कट कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब ऑफिसेज डायरेक्टेड टू सेंड दिस क्लैरिफिकेशन टू द कमीशन and the representative of PTI who filed the application for the clarification and also uploaded this clarification on Supreme Court website। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा अब हमसे किसी भी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन ना मांगी जाए, मखसूस नशिस्तें पीटीआई के हवाले करे। खली वली ये जो रास्ता था, इस रास्ते से जो पिछले दरवाजे से ये आने की कोशिश कर रहे थे इस गंदी आईनी तरमीम को लेकर। गंदे इसलिए है कि चूंकि शब खून मारा जा रहा है, सबको पता है लोग किस तरह से गायब किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, और साफियों के ऊपर पर्चे और तबाही पाकिस्तान के अंदर निकालकर जिस तरीके से ये लाई जा रही थी, तो ये जो दरवाजा है इसको सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जोड़कर इसके ऊपर ताला मार दिया है। इसके सामने इन्होंने जनाब सोटे डंडे रख रहे हैं, उन्होंने कहा नो मोर क्लैरिफिकेशन, सीटें पीटीआई के हवाले करें। दिस आल्सो शोज कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, ऑनरेबल जस्टिसेस हैं, ये सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, ये हर घंटे हर दिन सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं। अब आज के दिन इन्होंने आईनी तरमीम लानी थी, आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हंगामी कानूनी इजलास बुला रखा था, आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने ये गेम डालनी थी, लेकिन उससे पहले मुअज़्ज़ज़ जजेस का ये जनाब जो क्लैरिफिकेशन है ये मंजर आम पर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जजेस फुली विजिलेंट, जजेस फुली मामलात को देख रहे हैं, मंसूर अली शाह देख रहा है, मुनीब अख्तर देख रहा है, जनाब ये सारे देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को, अतर में नाला देख रहा है, ये सब मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या रंगबाजियां और मदारी क्या गुल खिला रहा है। लिहाजा मदारी और ज्यादा परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, मदारी का सर घूम चुका होगा कि ये क्या हो गया जनाब, ये तो जिस दरवाजे पर जा रहा हूं वहां पर आगे मुझे जूते पड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी खौफनाक, बल्कि अभी खबर आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक दफा फिर मौलाना साहब के पास चले गए। यकीन माने इतनी दफा अगर किसी ने कोई महबूबा को मनाना हो ना, यानी वो भी अगर किसी में थोड़ी सी शर्म या इज्जत नफ्स हो, वो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाता जितनी दफा बिलावल मौलवी साहब के जाकर घुटने पकड़। मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने घर में बिलावल साहब के लिए कमरा बना देना चाहिए, बिलावल साहब को बेड लगाकर दे दें, उधर मंजी लगाकर दे दें या नीचे बिस्तरा फेंक कर दे दें, इधर ही लिटा लें। यानी बिलावल साहब निकलते ही नहीं, हर रात 3 बजे भी मौलाना साहब के घर, दिन में भी उधर, शाम में भी उधर। यानी कौन सी आईनी तरमीम, कौन सी मिनते हैं जो मौलाना साहब। लेकिन मौलवी साहब एक शरारती बच्चे की तरह इस वक्त सही जो मनोरंजन, जो असल फिल्म शुरू की हुई है, जो असल मौलवी साहब को जो एंजॉय कर रहे हैं ना सारी सूरत-ए-हाल को मौलाना साहब कर रहे हैं। मौलवी साहब को पता है कि जब तक मैं यस नहीं कहूंगा कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता हिल नहीं सकता, और मौलाना साहब डटकर खड़े हैं और पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने मुतबर एहतिजाज की कॉल दी हुई थी, वो अगली वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा था पंजाब कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स, तकरीबन बताया जा रहा है 250 के करीब, जिन्हें रावलपिंडी की मुख्तलिफ अदालतों ने उन्हें डिस्चार्ज किया है, उन्हें अदालत के बाहर से दोबारा से उठा लिया गया है, दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो ही गिरफ्तार किया गया वो सब ये फिर से कह रहे थे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अब ये इन्होंने एक दफा फिर अंगुल किया है उन स्टूडेंट्स के साथ, एक दफा फिर इन्होंने छेड़ा उन स्टूडेंट्स के साथ। और यकीन माने अब ये सूरत-ए-हाल महसूस हो रहा है बज़ाहिर कि ये डंडे के जोर पर, ताकत के जोर पर, और ये लगाई इन्होंने किसके साथ है, स्टूडेंट्स के साथ, जो नया खून है, जज्बाती खून है, और उनके साथ जाकर ये मत्था लगाएंगे। यानी अपने वजीर को कुछ नहीं कहा, जिसने बाहर आकर कहा कि सीसीटीवी वीडियो चुरा गए, उसने सच बोला बेचारे ने, उसे कुछ नहीं कहा। साफियों के ऊपर पर्चे, उन्हें नौकरी से फारिग करवा दिया गया और स्टूडेंट्स बेचारों को अंदर डाल दिया गया है। लिहाजा उनके साथ दोबारा से ये जो गेम की गई है, महसूस हो रहा है कि ये स्टूडेंट जो एहतिजाज या प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, ये इसमें से कोई कट्टा कट्टी निकलेगा और ये सूरत-ए-हाल को मजीद संगीन या खराब करेगा। मजीद अपडेट करेंगे, हैपनिंग दिन है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।